ऐलान किया है कि उनको लाइव क्वेश्चन किए जाए। कादरी कैसे बनाए आप? हेलो, हमने नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने बनाया। हमने कोशिश की थी, मतलब क्या काम किया अगर वो जानना है तो मैं 2014 में डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में आया था। डिजिटल मार्केटिंग सीखा और इसमें आया, और 2014 से लेके 18 तक बहुत सारे स्टार्टअप्स हमने किए। हम टेक्सटाइल में थे, टॉयज़ में हमने काम किया, सेल फोन एसेसरीज में काम किया, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों में काम किया, बट हम कॉन्स्टेंट फेल हो रहे थे उसमें। कई चीज़ों में हम सक्सेस हुए, अच्छा खासा पैसा भी बन रहा था, लेकिन वो सेटिस्फिकेशन नहीं था कि एक मज़ा नहीं आ रहा एक ब्रांड बना। फिर बहुत रिसर्च करने के बाद ये आइडिया लेकर के आए कि फेस ब्रांड बनाते हैं और फैशन चालू करते हैं। आदिल कादरी 2018 में स्टार्ट हुआ था एज अ मुस्लिम फैशन ब्रांड, जिसमें हम हेड्स बनाते थे। ये हेड्स आपने देखी होगी, इंडिया में हमने खुद ये डिज़ाइन की थी और इंडिया भर में हमने इसको पहुंचाया। लेकिन वो एक सीजनल काम था, सारी चीज़ वो एक अंदर से था कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो फिर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स टेस्ट करने लगे। देन फिर ये एक अत्तर्स का और परफ्यूम का हमको आइडिया, क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी इस फील्ड में थे, तो हमने स्टार्ट किया। ये स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए मार्केट में, इस मार्केट को लेकर, और उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। फिर जाके आदिल कादरी एक ब्रांड बनना स्टार्ट किया, वरना पहले बस सेलिंग और सारी चीज़ें होती। तो इस तरह से आदिल कादरी अल्हम्दुलिल्लाह बना। बहुत खूब, माशाल्लाह। यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो आपको सुनना चाहते हैं और वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो इनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि एक छोटी इंडस्ट्री की सफर से एक ऑर्गेनाइज और ब्रांड कैसे बनानी चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या आज हम सबको नसीहत है? कोई भी ब्रांड या पर्सन जब बनता है ना, तो वो ब्रांड बाद में बनता है, या सेलिब्रिटी या एक अच्छा पर्सन बाद में बनता है। पहले अपने माइंड में वो क्रिएट होता है। तो जब आप ब्रांड क्रिएट करते हो तो आपके माइंड में आपका वो एक छवि, एक निशानी, एक आईना होना चाहिए कि आप इसको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किधर देख रहे हो। अगर क्लियर नहीं है तो मेरे लिए ये था कि सेटिस्फिकेशन नहीं आ रहा था छोटी छोटी चीज़ में, लेकिन वो माइंड में था कि कुछ बड़ा करना है। तो बड़ा करने की जो राह थी ना, बस उसमें कभी हार नहीं माना और उस पर बढ़ते गए। और 2-3 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। एक तो कुछ भी स्टार्ट किया है तो उसमें परफेक्शन नहीं देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आदिल भाई ये वाला वेबसाइट बनाया है, ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, बट इसमें ये कमी है, ये डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, ये लोगों का इश्यू है, ये सारे प्रॉब्लम है। तो उनको मैं देखता हूँ कि उनकी गलती होती है कि लॉन्च नहीं करते, बट वो अपने प्रोडक्ट को बनाने में, वेबसाइट बनाने में, मार्केटिंग करने में इतना टाइम लगा देते हैं। उसको मेरे मेंटर एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं। बंदा एनालिसिस पैरालिसिस में चला जाता है और फिर वो उसमें से बाहर ही नहीं निकलता। तो मैं एक चीज़ को फॉलो करता हूँ कि कुछ भी करो, आज भी हम अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो एक बार जितना हो सकता है उसको फास्ट लॉन्च करते हैं, पब्लिक में डालते हैं, फिर यू ऑलवेज हैव अ रूम टू इम्प्रूवमेंट। आप कभी भी इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकते हो। तो ये एक चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। और दूसरी फॉलो करता हूँ, किसी भी चीज़ को पकड़ा है तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ ख़त्म करना है। आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत सारे मीटिंग और नेटवर्क में जाना होता है, बड़े बड़े ई कॉमर्स बिजनेस में जाना होता है, तो बहुत सारी ऑफर आती है कि आप पार्टनर बन जाओ, पार्टनरशिप ले लो, बस हमको मेंटर करो, गाइड करो कि हमारा ब्रांड कैसे चलेगा। अभी तक किसी को मैं कमिटमेंट नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम को लेकर एक फोकस्ड हूँ और कंसिस्ट हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादातर यूथ में ये होता है कि वो एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनोगे या उसमें सक्सेस होगे। काफी मैं रिपीट नहीं करूंगा, हमें बहुत बहुत कुछ पूछना है आदिल भाई को, इसलिए जो हमें यहाँ से मिल रहा है उनकी एक्सपीरियंस से, उनसे तजुर्बे से, वो हमें नोट डाउन करते रहना है। आदिल भाई, शार्क टैंक में आप गए थे और वो लम्हे के बाद काफ़ी लोग आपको और ज़्यादा हमारे यहाँ भी जानने लगे, तो ये जो फेम है और उसके बाद का जो आपका ग्रोथ है, शार्क टैंक में जाने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ, और वो एक एक्सपीरियंस आप अगर ब्रीफ में हम सबके सामने रख सकें। शार्क टैंक का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम जहाँ मार्केटिंग पे हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा करते हैं,
वो एक हमारे लिए एक फीमेल मार्केटिंग थी, क्योंकि आपको टीवी पे लोग देख रहे हैं, आप नेशनल टेलीविजन पे आ गए हो, और अल्लाह का ऐसा करना था तो मेरा एपिसोड उस सीजन का सबसे वायरल भी था, और अब तक का बहुत टीम ऐसा बता रही है कि आपका बहुत ज़्यादा वायरल है और पसंद किया गया, तो वो अल्लाह का ऐसा करना था कि मेरे लिए ये फ़ायदा होगा। तो हम तो एक ही चीज़ देखते हैं, और मैं स्टार्टिंग में नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे एक था कि यार अपने रिश्तेदारों को बाहर आएंगे, ये है वो है, अपने को होता है ना नजर लगी हुई नहीं, वो नहीं जा रहा। बट मेरे मेंटर ने मुझे पूछ किया कि यार आप इतना खर्चा कर रहे हो मार्केटिंग में, तो आपका फ्री में मार्केटिंग मिल रही है तो क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे ब्रांड का स्टैंडर्ड बनेगा। तो फिर मैं शार्क टैंक में गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सेल्स को बूस्ट मिला, एक ब्रांड अच्छा क्रिएट हो गया, लोग पहचानने लगे। आज इंडिया तो इंडिया, दुबई, मक्का मदीना अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ तो वहाँ से पहचानते हैं, दूसरे मुल्क वाले भी आते हैं तो दौड़ लेते हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ये इतना फेम और इतना वो अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना खुद का मोटिवेशन कैसे बना के रखते हैं, क्योंकि आपके इंडस्ट्रीज में भी चैलेंज होते होंगे, तो अपने आप को कैसे मूव फॉरवर्ड बनाए रखना है, प्रोग्रेसिव बना रखना है, उसके लिए आप क्या करते हैं? मैंने ये वीडियो बनाने का टॉपिक था, मैंने लिख के रखा है और आपने ये पूछ लिया। तो ये होता है कभी कभार हम सोचते हैं कि भाई एक छोटी ब्रांड है, उसको बड़ा बनाने के लिए तो मोटिवेशन होता है पैसा ये वो, और खैर किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, पैसा तो एक मोटिवेशन होता ही है बड़ा होने के लिए। बट मैं अक्सर जगहों पे हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो ना, तो आपको ग्रोथ करने के लिए और भागने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा डर भगाता है आपको। यानी क्या होता है कि अभी आपके पास 100-200 लोग काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, प्रोडक्ट आपका डाउन जा रहा है, अब आपको डर रहता है। मेरे लिए ये होता है कि मैं इतने सारे लोगों के घर में रोजी पहुंचा रहा हूँ अल्लाह के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये कुछ हो गया, हम कहीं ना कहीं ठंडे पड़ गए, तो ये क्या होगा। फिर दूसरा मेरे लिए मोटिवेशन रहता है कि नाम जुड़ा हुआ है यार, हम कहीं भी ठंडे पड़ गए, हमने भागना बंद कर दिया, सेल्स कहीं डाउन हुआ, लॉसेस हुए, तो वो मार्केट में फिर नाम फेस करना है। तो ये बहुत सारे डर होते हैं जो आपको सुबह उठ के भगाने में मदद करता है। आपके बिजनेस में फैशन और परफ्यूम इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आजकल इंस्टा और अदर प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हैं। तो आप अपने आप को टॉप कैसे बना के रखते हैं, मतलब उसके लिए आप क्या कोशिशें करते हैं कि आदिल कादरी एक उन सबसे भी टॉप पे बना हुआ रहे हमेशा? जी, अगर आप फाइनेंशियली मैं बात करूं या एक ब्रांड लेवल की बात करूं, तो हम अक्सर एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि हम कंपटीशन से बाहर हैं। क्योंकि जब आप कंपटीशन करते हो तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है आपके सामने, और फिर उसको पहुंचने के लिए आपकी घर जलते हैं। यानी मैं ये हमेशा जब हर 6 महीना साल भर में कुछ ना कुछ दिवाली की ऑफर आती है, तो फ्लिपकार्ट वाले बड़े बड़े ऑफिसर बैठते हैं कि ये ब्रांड तो इतना करने वाला है, आपका क्या टारगेट है, आप इतना एड स्पेंड करो, ये वो सारी चीज़ें आप क्यों नहीं करो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो करें, उनको करना है, उनके पास करोड़ रुपये पड़ा हुआ है जलाने के लिए, हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते। और मेरे को कंपटीशन में रहना ही नहीं, क्योंकि वो कंपटीशन है ना, एक जीद एक आग है, वो कभी खत्म नहीं होगी। आज उसको सुनाया तो कोई और आएगा। तो हमने माइंड में पहले तो ये ठान लिया कि हमको इंडिया का नंबर 1 बनना ही नहीं है, क्या ज़रूरत है। अपने को ये करना है कि अपने जो भी कस्टमर्स को हम बेच रहे हैं या जितने तक अपना प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं वो सेटिस्फाई हो, ये कोशिश कर रहे हैं, और स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिटेबल स्केल अप करेंगे। वरना कंपटीशन में क्या होता है, जितनी भी ब्रांड है स्पेशली ऑनलाइन हमारे फील्ड में, यहाँ होंगे कुछ लोग करते होंगे कि कंपटीशन के आड़ में वो मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसा फूकना पड़ता है और उसमें फिर वो बर्बादी की तरफ आपको ले जाता है। ये क्या होती है, ब्रांड बहुत जगहों से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, ये वो। मैं इन्वेस्टमेंट को और ये सब चीज़ को लेके बहुत कीन हूँ, मैं ऐसे ही किसी के पास से नहीं कर लेता या कुछ कर लेता। अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया बड़ा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अपन कॉम्पिटिशन से दूर है, हाँ हम जितना अच्छा कर सकते हैं वो हम करेंगे और उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जब आप आपका माइंडसेट ये बनता है ना, कॉम्पिटिशन में भागना ही नहीं है, तो आप बहुत काम रहते हो, सुकून में रहते हो। आपको सुबह उठ के टेंशन नहीं है कि ये कर रहा है वो कर रहा है, ये ब्रांड वाला की प्राइस बढ़ गया। आप देखोगे इंडिया की एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता, उठना बैठना है उनके साथ अच्छी दोस्ती है, परफ्यूम में आज नंबर 1 कर रही है, 1300 करोड़ का धंधा है उनका।
तो वो एक परफ्यूम अगर 450 में बेचते तो मेरा 800 में बिकता है, बट मैं बेचता हूँ क्योंकि मैं अपने कस्टमर को बताता हूँ कि मैं हमने क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, हमने पैकेजिंग पे काम किया है, हमने यूनिक फ्रेग्रेंस पे काम किया है, हमने अपना यूएसपी खुद बनाया है। वो कंपटीशन के चलते हमने प्राइस पे खेलना शुरू नहीं किया। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे यहाँ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि दुकान खुली तो बाजू वाला 100 पे दे रहा है तो हम 80 पे देंगे, तो ये एक चलता होता है, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं वर्क करता। हमने एक ब्रांड बनाने पर फोकस किया है। हमारे कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, शॉप पे भी आते हैं, चाहे वो महंगे हैं बट हमारा प्रेफर करते हैं क्वालिटी। मैं आपको कंपटीशन से ऊपर लेके जाऊं ताकि कोई कंपटीशन ही आपको ना लगे। आदिल भाई, आपके ग्रोथ में आपका फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम था बचपन से, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, घर पर ही था। तो मेरे अंकल की शॉप है यहाँ पे है, वो मामा है, उनकी मोबाइल की शॉप थी, वहाँ पे मैंने कई ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया, जॉब किया, सीखा बहुत सारी चीज़ें। फिर दूसरे रिलेटिव है, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाया अंकल ने। मेरे फादर पहले से साथ में रहे, जब हम डिजिटल मार्केटिंग में आए तो वो साथ के साथ ही थे। भाई है तो सारे अभी साथ में हैं। तो एक समाज से भी और अपनी फैमिली, माँ बाप से, भाई से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अम्मा ने कभी ये नहीं बोला कि ये करना है, मैंने बोला कि ये करना है, तो उनको इतना भरोसा था कि ये बोल रहा है कुछ करने के लिए, इसको ज़्यादा समझ में आ रहा है। वरना नॉर्मली हमने देखा है, मेरे पास आते हैं ऐसे लड़के कि यार अब्बा नहीं मान रहे, मेरे को ये करना है, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें मैं सक्सेस जाऊँगा, लेकिन पप्पा नहीं मान रहे, पैसे नहीं दे। मेरे यहाँ कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खूब। आदिल भाई, यहाँ से आपका नेक्स्ट 5, 10 साल, 15 साल के बाद का क्या विजन है, क्या गोल्स है, आपने क्या टारगेट? आदिल कादरी को आप कहाँ देख रहे हैं? आदिल कादरी एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनाना है हमको, और ये गोल्स हमने रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में आज अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आदिल कादरी टॉप 10 परफ्यूम ब्रांड्स में आता है, एक लिस्ट क्रिएट होता है हर साल उसमें। ई कॉमर्स D2C ब्रांड जिसको बोलते हैं, जो ऑनलाइन ब्रांड्स चलती है, उसमें 7वें नंबर पर हूँ मैं अभी। 2024 की जो लिस्ट थी इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह आदिल कादरी की 50 के आसपास स्टोर है, 46 है, और 2-4 लॉन्च हो रहे हैं कुछ दिनों में, तो 50 अराउंड स्टोर्स हैं। और इस साल का गोल हमने बनाया है कि हम आउट ऑफ कंट्री एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। हमने लास्ट वीक दुबई में ओपन किया अभी, और अभी यही इंट्रो जो कि मेरे हाथ में नहीं है, बट इंट्रो में वही था कि मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कोई एक्सपोर्ट्स वगैरह में हेल्प कर सकता है, तो हम एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं अभी, बट वही है कि कनेक्शन वगैरह बनाना है। तो इस साल मेरा पर्सनली गोल, अभी मैंने एक टीम क्रिएट कर ली है कि जो ऑनलाइन का देख रही है, हमारे रिटेल मैनेजर जो स्टोर वगैरह का देख रहे हैं, असीम भाई है जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का देख रहे हैं। तो मैंने अब अपने गोल्स बनाए कि ब्रांड बिल्डिंग पे पर्सनली इंस्टाग्राम वगैरह पे जो भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, वो फोकस करने वाला हूँ, और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आदिल भाई, फेसबुक और इंस्टा पे बार बार आपके वीडियोस आते हैं, और अभी आप और इसको प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुद कामयाबी दे। आदिल भाई, आदिल के शौक क्या है? वो काफ़ी टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अब्रॉड विजिट करते हैं, तो क्या रीज़न है, उससे आपके बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है? सबसे 2-3 शौक है। खाने का सबसे बड़ा, मैं फूडी हूँ, तो कहीं भी स्टोर लॉन्चिंग में जाता हूँ तो पहला ब्लॉग आप देखते होंगे कि वो स्टोर लॉन्च पहले से होने से पहले ही खाने का ब्लॉग आता है। खाने का शौकीन हूँ। और ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और ट्रैवलिंग से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। हम अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन वाले लोगों से मिलते हैं, अलग अलग देश में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका एक ओपिनियन होता है, लेकिन आपको पता चलता है कि नहीं, ये नहीं है, दुनिया अलग नज़रिए से देखती है, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपकी पोटेंशियल कस्टमर भी अलग अलग दिखते हैं। हम अलग अलग कंट्री में जाते हैं, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो ट्रैवलिंग से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो एक ट्रैवलिंग और खाना, ये स्पेशली एक बहुत ज़्यादा शौक है। तो ट्रैवल से हमें हमेशा जो है वो
सीखने को मिलता है और करते रहना चाहिए। आदिल भाई, मेरी ओर से लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी टीम को आपके साथ जुड़े हुए बने रखना, उसके लिए आपकी क्या एफर्ट्स है कि आपके एम्प्लॉइज आपके साथ हमेशा हमेशा बने रहे और वो आपके लिए एक लॉयल काम करे और एक एसेट बने, उसके लिए आपकी हम सबको भी क्या एडवाइस है? आदिल कादरी में हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट हैं, यानी 2 तरह के लोग करते हैं काम। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में करते हैं, वेयर हाउस में, और 3 तरह के लोग। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं, एक वेयर हाउस में लेबर होता है, और एक होते हैं सेल्स में। तो सेल्स में जो भी शॉप पे होते हैं उनको हम इंसेंटिव देंगे, यानी अगर वो एक सेल टारगेट पूरा करेगा तो उसको कुछ परसेंटेज हम देंगे, तो वो महीने का अच्छा खासा निकलता है उनके लिए, तो वो ज़्यादा उनको मोटिवेट करता है। और सैलरी तो अच्छी देते ही हैं ऑपरेटर से, तो वो एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ भाई हमको इधर एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो बहुत जल्दी निकलने की बात नहीं करते हैं। हेड ऑफिस और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें सैलरी अच्छी देते हैं, अच्छी, ये एक चीज़ करते हैं। बाकी सालाना के रिट्रीट्स वगैरह करते हैं, हम लेकर जाते हैं अच्छी जगहों पे, ये सारा काम करते हैं। फिर हमने कुछ स्कीम्स वगैरह बनाई हुई है कि अभी त्यौहार आएंगे सारे, दिवाली आएगी, रमजान आएगा, तो उसमें हम ओवर टाइम वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हम सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, बाहर लेके जाते हैं। तो मेरी टीम के साथ मेरा एक पर्सनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टीम को मज़ा आता है। फिर एक तबका हो गया लेबर, आप देखते हो लेबर का आदिल कादरी का, तो लेबर में जो गवर्नमेंट देती है वही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लेबर बदलते रहते हैं। बट ये जो टॉप लीडरशिप होती है ना, जो पूरे पूरे डिपार्टमेंट मैनेज करती है, उनके साथ मैं पर्सनली होता हूँ, उनको सिखाता हूँ। और हमारे यहाँ आदमी इसलिए कनेक्टेड रहता है कि छोटी सी सिटी होती है बिलीमोरा, वहाँ पर हम उनको सिखाते हैं, वो आउट परफॉर्म अच्छा करते हैं, तो उनको हम इतनी सैलरी देते हैं अच्छी कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अपने एरिया में इतनी कोई खास देता नहीं है फील्ड में, तो वो एक मोटिवेशन होता है उनके लिए देने के लिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम 2-3